नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन यानी एसआईआर अभियान चला रहा है, जिस पर बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान चल रहा है। मोदी विरोधी सभी पार्टियां इसको लेकर एकजुटता दिखा चुकी हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम में भी चुनाव होने हैं, जहां घुसपैठ बड़ी समस्या है। लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के एसआईआर मुहिम से परेशान हैं। घमासान इस बात पर कि चुनाव से ठीक पहले ये क्यों जरूरी है, वोटर लिस्ट रिवीजन में कौन कौन से दस्तावेज लगाना है और कौन से नहीं। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए वोटरों में दस्तावेजों को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को हुई सुनवाई में दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे साफ है कि चुनाव आयोग ये मुहिम दूसरे राज्यों में भी चलाएगा, जिससे फर्जी वोट काटे जाएंगे और सही मतदाताओं का ही नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। इस वोटिंग पैटर्न में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के इस अभियान से परेशान क्यों हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो रुकेगी नहीं और सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर लगा चुका है, लेकिन विपक्ष अब भी परेशान है और सवाल उठा रहा है। देखिए, मसला सिर्फ बिहार का नहीं है जी। आज नेशनल हेराल्ड में आर्टिकल आ रहा है। आज आर्टिकल और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेसी सांसद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चेहरा उतरा हुआ मायूस। हेडिंग क्या डाला? योगेंद्र यादव, ये भी कांग्रेसी है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि संयोजक वो पता नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी जी, है ना। अभी कांग्रेस के लिए काम करता है। ये तमाम पत्रकार जो कांग्रेस के पेरोल पे हैं, ये सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों आना पड़ रहा है सबको सामने? क्योंकि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे हिंदुस्तान में और 4 राज्य। अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा, आपके होश फाख्ते हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर में। भाई कोई आदमी ये बता दे कि क्या हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी नेशनल्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? पाकिस्तानियों को होना चाहिए? अफगानिस्तानियों को होना चाहिए? ईरान वाले को होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। धर्मशाला बना रखा है क्या हमने? दूसरी चीज, वोट देना यह फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान से सुनिए, संविधान में सब तो बड़े बड़े संविधान के ज्ञाता है, राइट टू वोट ये पार्ट 3 से नहीं निकलता है ना, उसके लिए अलग कानून है। सारे लोगों के वोट एक काउंट किए जाएंगे, यह संविधान बताता है जी। लेकिन यह संविधान हर किसी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको वोट देने का अधिकार नहीं देता है। और यह कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि भाई आपके ऑब्जेक्शंस ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, अलग अलग चीजों को घुमाया जा रहा है, चीजों को घुमाया जा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय कर रहा है ना। नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है। इलेक्शन कमीशन का यह अधिकार है कि उसके जो इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं उसमें सारे के सारे नागरिक हों। फर्क समझ में आ गया कि जो नागरिक होगा उसको ही इलेक्शन कमीशन अपने लिस्ट में देगा। वो नहीं कह रहा कि भाई तुम नागरिक हो या नहीं हो, ये घुमाने की कोशिश। तो ये जो छटपटाहट है, ये बौखलाहट, वो क्यों है? क्योंकि जो फंडामेंटल मांग लेकर के ये लोग गए थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मनमानी है, इसको इमीडिएटली रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो अब पूरे देश में करेंगे। पूरे देश में करने का क्या मतलब है? क्योंकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट वो ये कहता है कि 20 मिलियन
इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश के अंदर कोने कोने में छिपे हुए हैं। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे देश को धर्मशाला बनाने वाली पार्टियां, इन लोगों ने उनको आधार कार्ड भी बनवा दिया, इलेक्शन कार्ड भी बनवा दिया, राशन कार्ड भी बनवा दिया, जॉब कार्ड भी दे दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा ठहरो, आप वोटिंग का पैटर्न देखिए। बहुत सारे लोग बोले भाई झारखंड में कैसे जीत गए, क्यों हार गई बीजेपी। बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, बीजेपी ने इलाज किया जी। और यही SIR इसका इलाज है। क्या इलाज है? आप देखिए पाकुर, साहेबगंज, जहां जहां ये बांग्लादेशी लोगों ने कब्जा कर रखा है, हाईकोर्ट का इसके ऊपर कई सारी डांट हेमंत सोरेन सरकार को लग चुकी है, वहां बीजेपी नहीं जीत सकी। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये लालू यादव का पार्टी भी जीत जा रहा है, बीजेपी नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? क्योंकि यही खेल है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि 2 करोड़ लोगों को टारगेट करना है। और सबसे पहले कौन गया? किन किन राज्यों में ये बीमारी जो है, वैसे तो पूरे देश में कोने कोने में छिपे हुए। नोएडा में देखिए बहुत सारे बांग्लादेशी मिल जाएंगे आपको जी। आपको दिल्ली में बांग्लादेशी मिल जाएंगे। आप जरा ढूंढिए मेड, आपको मिल जाएगी बांग्लादेशी महिलाएं। और वो बांग्लादेशी महिलाएं जो पश्चिम बंगाल का बांग्ला नहीं बोलती, आपस में वो लोग कन्वर्सेशन है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता, जबकि अच्छी तरीके से मैं बांग्ला समझता हूं। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं ढाका के उधर से कहीं गांव वाँव से उठ के आए ये लोग, तो पकड़ धकड़ किया जा रहा है ना। आधार कार्ड सब दिखा देते हैं, आधार कार्ड सब दिखा। देखिए सारे लोग जो गुजरात से हजारों हजार की संख्या में भगाए जा रहे हैं, सबके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको तो पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा है। सारे लोग गए थे वहां, कुछ रोहिंग्या को पकड़ के भेजा गया। यही ब्रांड जो है वकीलों का गैंग सुप्रीम कोर्ट गया, बोला माय लॉर्ड ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, रोहिंग्याज को के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। जज ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि हुजूर ये लोग पकड़ के लेके चले गए। उन्होंने कहा कि भाई ले चलते हैं उसको, और किसी टापू में अंडमान निकोबार में ले जाया गया, और उसके बाद इन लोगों को छोटे छोटे शिप्स में बिठा करके बोला गया कि कहाँ जाना चाहते हो, अपने मुल्क जाना चाहते हो, इंडोनेशिया जाना चाहते हो? तो इन लोगों ने कहा भाई इंडोनेशिया जाना चाहते हैं। बोला अच्छा इंडोनेशिया तुम लोगों को छोड़ देते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे एक सी शोर आया, समुद्र तट के पास से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे छोटे नाव में सबको डाल दिया, बोले जाओ इंडोनेशिया आ गया। और जब ये लोग इंडोनेशिया पहुंचे तो मालूम चला इंडोनेशिया नहीं, ये बर्मा पहुंच गए वापस अपने इलाके में, और वहां उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, खाने के लिए नहीं, कई लोग मर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला बना रखे हो, तमाशा कर रहे हो तुम लोग, ठीक हो रहा है जो हो रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन है? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किसने डाला? महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा ने क्यों डाला? चोर के दाढ़ी में तिनका, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। करीब 70 लाख, हालांकि उससे भी ज्यादा संख्या ज्यादा है, 70 लाख के आसपास आपके रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशी है, इलीगल। और ये लोग 10-12 डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल के बॉर्डर के ऊपर जो हैं वहां पे जमे हुए हैं जी। वो लॉन्चिंग पॉइंट पैड है, वहां से फिर वो बिहार आते हैं, वहां से फिर नोएडा आते हैं, वहां से फिर वो बेंगलुरु जाते हैं, वहां से वो मुंबई जाते हैं। कि रोहिंग्याज के साथ बड़ा बर्ताव हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है। आपको याद है आजाद मैदान में मुंबई में एक भीड़ ने, मुसलमानों की भीड़ ने वहां पे क्या तांडव किया था, मीडिया वालों को भी मारा, सब कुछ किया। कौन लोग थे वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं थे, ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। अब एक रफ एस्टिमेट 70 लाख बांग्लादेशी इलीगल वोटर
वो पश्चिम बंगाल के अंदर असेंबली में सीट्स कितनी 294, 23-24 हजार हर सीट के ऊपर ऑन एवरेज। लेकिन ये लोग, मैंने बताया 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उस तरह के कंसंट्रेटेड पॉकेट के अंदर करीब 150 सीट्स ऐसी हैं जहां 50 से 60 हजार फेक वोटर्स हैं। ममता बनर्जी इसलिए गई। ये कांग्रेस वाले क्यों छटपटा रहे हैं? छटपटा इसलिए रहे हैं क्योंकि वही 5-6 मिलियन, मतलब 50-60 लाख मुस्लिम वोटर्स, बांग्लादेशी वोटर्स, वो असम के अंदर है। सीटें हैं वहां पे कितनी? 126। चुनाव भी अगर होता है, आप गूगल कीजिए मैप, कांग्रेस पार्टी वहीं जीतती है जो ब्रह्मपुत्रा का जो सदर्न इलाका है, जहां ये माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यूडीएफ वाले जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीतेगी जी। तो आप सोचिए कितनी, ये तो 50,000 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एवरेज ये असम के अंदर है। अभी गोगोई को बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का चीफ, वहां पे सरकार बदलनी है, मुसलमानों के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, रोहिंग्यास क्यों ना हो, पाकिस्तानी क्यों ना हो, जिहादी क्यों ना हो। ये विपक्ष की रणनीति है। बिहार तो सिर्फ अंगड़ाई है, इसी में ये लोग छटपटाने लग गए। कारण ये छटपटाहट बिहार का नहीं है, ये जो पूरे देश में अब होने वाला है, उस वजह से ये अब बिल बिलाना शुरू कर चुके हैं। ये जानकारी मिल गई कि अब तो चुन चुन के किया जाएगा और कोई बोलेगा आधार नहीं लिया जा रहा है। जिन हिंदू इलाकों में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं, आधार दे रहे हैं लोग, एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप बांग्लादेशी टाइप के दिखते हो तो आपसे पूछा जाएगा पिताजी का लाओ सर्टिफिकेट, और नहीं तो उसको बाहर कीजिए ना। कोई धर्मशाला खोल रखा है हमने। तो असम, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तो स्ट्रेट इसके ऊपर हमला होगा। और विपक्ष जो नाच रहा है, रो रहा है कि आने वाले चुनाव कहां का। देखिए आप, बांग्लादेशी आपको, और ये मुस्लिम भावनाओं को भड़काया जाएगा कि देखो मुसलमानों को वोट छीना जा रहा है उससे। ये फायदा कांग्रेस पार्टी को कहां होगा? ये केरल के अंदर होगा। ये मजबूरी है इनकी। मुसलमान वोट ना दे तो वायनाड में जमानत जब्त हो जाए प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी का। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जहां पर इन विपक्षी दलों की पार्टियां सरकार हैं, वहां पर ये मुहिम नहीं चल रही है बांग्लादेशियों या रोहिंग्यों के खिलाफ। देखिए वो तो पालने पोसने वाले लोग हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, गुजरात से भगाना चालू किया गया, ये सारे लोग भाग के चले गए कहां? कर्नाटक। बेंगलुरु में बांग्लादेशी है। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो हिंदी को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, और बांग्लादेशियों को देखते ही जो है वो आओ भगत में लग जाते हैं। बेंगलुरु में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बस्ती के बस्ती और स्लम्स के स्लम्स बन रहे हैं। तो गुजरात से भगाया गया तो लोग वहां पहुंच गए, वहां कांग्रेस की सरकार है। अभी देखिए हिमाचल में पहुंच गए। हिमाचल में क्यों बवाल मच रहा है? मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है कि जहां कोई पॉपुलेशन था ही नहीं, अचानक से पिछले 3-4 सालों में वैसे वैसे मस्जिदों में भीड़ लगना शुरू हुआ है। तो मालूम चल रहा है कि जुमे की नमाज में जहां पहले 3-4 लोग आते थे, अब वहां हजारों की संख्या में सड़क के ऊपर नमाज शुरू हो गया। आपको क्या लग रहा है? उत्तराखंड में अभी 200 संत पकड़े गए, गेरुआ वस्त्रधारी पकड़ के पूछताछ किया गया, मालूम चला सब के सब मुसलमान निकले। इस 4 धाम यात्रा में ये वहां पे पहुंचे हुए हैं। भैया पूछा नहीं जाएगा भाई, आइडेंटिटी आपकी आपको उसको पूछा नहीं जाएगा। ये कहां से अकल आया है? ये पाकिस्तान से अकल आया है। वहां तो इंटरनेशनल किस्म के भिखमंगे हैं, इंटरनेशनल भिखमंगे। वो बाकायदा वो फ्लाइट से जाते हैं। अभी हज के नाम पे सब चले जाएंगे वहां और वहां भीख मांगेंगे। वहां डंडा लेकर के दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं वहां पे सऊदी के जो पुलिस वाले हैं। पाकिस्तानी देखते हैं भगा देते हैं। इसलिए सीट वीट खट गया, खत्म कर दिया। अब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और ये भिखारी ऐसे हैं
कि हज करेंगे, हज करने के बाद फिर करबला आ जाएंगे, हज का महीना खत्म होता है, फिर करबला का महीना शुरू होता है, वहां पे फिर लोग फिर वहां वही भीख मांगने के लिए पहुंच जाएंगे वहां पे। और देखिए वहां से भीख मांग करके पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने के बाद फिर वो भीख मांगने के लिए वो कोरिया चले जाते हैं, वहां एक महीना चलता है। लोग जो साल भर कमाते हैं वो उनको पूरा आइडिया है कहां भीख मिलेगी, सरकार तो कटोरा लेकर के घूम ही रहे। और वही बीमारी जो है ये हिंदुस्तान में भी गैंग्स बन गए हैं। भाई क्यों पहने हुए हो गेरुआ वस्त्र, क्यों अपना नाम फर्जी बता रहे हो, मतलब ये, और चेक किया जाएगा तो बोलेंगे देखिए ये तो बहुत गलत बात हो रही है। तो ये गलत बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम वोट के लिए चौराहे पे कपड़े उतार के डांस करने को तैयार है। देशभक्ति में गया तेल बेचने, राष्ट्र की सुरक्षा तेल बेचने, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। नंबर 2, ये सारे लोग उसके प्रोटेक्शन में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि अगर ये हिला तो उनको लगता है कि फिर तो हम चुनाव हार जाएंगे। गलती किसकी है? सरकार की भी है, सरकार की थोड़ी कम है। इलाज कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन ये इलाज जो होगा ये मिर्च वाला इलाज होगा। इससे बढ़िया इलाज एक और गलती है। किसकी गलती है? नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज तो वो अपना काम कर रही है, वोट कहीं से भी मिलेगा, वो तो नंगा भिकमंगा है ही वोट के लिए। दूसरा कल्प्रिट जो है वो हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है। भाई ओखला में बांग्लादेशी सब आके बस गए, इसकी आंच आप पे भी आएगी। जब इस तरह की मुहिम चलती है तो जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मूल निवासी है, कितना फ्रेश उर्दू बोलते हैं, जुबान में जरा सा भी कोई ग्लिच नहीं होती, वो बांग्लादेशियों को तुम अपने आसपास बैठने कैसे देते हो? जब इस तरह का SIR हो तो मुस्लिम समाज को खुद आना चाहिए कि मोहल्ले में ये सब आए गंदगी, बांग्लादेशी रहना चाहते हैं रहने दो, लेकिन उसको सिर पे मत बिठाओ, उसको वोटिंग राइट मत दो, सिटीजन मत बताओ। भाई नेपाल से तो बहुत सारे लोग आते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं क्या? सिटीजनशिप ले लेते हैं? नहीं लेते। वो आते हैं बोलते कि हमने कहां के हो? नेपाल का हूं। वो बड़े प्यार से बोलते हैं नेपाल का हूं। क्या करते हो? यहां काम करते हो। कितने दिन से काम करो? 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे? घर चले जाते हैं, छुट्टी लेता है, घर जाता है, घर से फिर आता है वापस। आपको बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो सरकार को बिल्कुल इसके ऊपर आप राहुल गांधी से नहीं डरना चाहिए, या अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सब कभी केस वेस जीतते नहीं, इनसे भी नहीं डरने की आवश्यकता है। ना फ्रॉड मीडिया, ये भौंकू मीडिया जो है उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। खटाखट काम करना चाहिए और बाहर निकालना चाहिए, और इसमें मुस्लिम संगठनों को सामने आगे आना चाहिए, मुस्लिम सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए कि इनके चक्कर में, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घून पिस जाता है, एक्शन होगा वो, और बदनाम होंगे हिंदुस्तान के ओरिजिनल मुस्लिम निवासी। आपकी चुप्पी आपके लिए काल और जंजाल बन रहा है, इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोटर लिस्ट पर मचे घमासान से विपक्ष की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग की SIR मुहिम जारी रहेगी। वहीं चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विपक्ष ने फिर कहा कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है। पहले हुए चुनावों के दौरान भेदभावपूर्ण कार्रवाई ने आयोग की साख को सार्वजनिक कर दिया है। यानी चुनाव आयोग जिस तरह की मुहिम चला रहा है उससे सबसे ज्यादा दर्द जो है वो विपक्ष के पेट में ही हो रहा है, और वो लगातार इसको लेकर सवाल दाग रहा है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।